धीरे धीरे कदम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ ही जाएंगे। रफ्तार कितनी भी धीमी हो, अगर शुरुआत कर दिया है तो जीत ही जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ। आज मैं जो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ आपसे, वो है एक राघव की। राघव एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट लड़का था, बट उसको गेम में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था और वो हमेशा मैराथन में भाग लेता था। और मैराथन में भाग लेने की उसकी इच्छा इतनी तीव्र हुआ करती थी कि वो हमेशा फर्स्ट आना चाहता था। लेकिन जब भी वो मैराथन में भाग लेना स्टार्ट करता था, कुछ दूर दौड़ने के बाद ही उसकी एनर्जी लो हो जाती थी और वो बीच गेम से ही गेम छोड़ देता था और बाहर हो जाता था। ऐसा उसके साथ बहुतों बार हुआ था। बहुत बार होने की वजह से वो हमेशा निराश रहता था कि मैं खुद मैराथन जीतूंगा क्या, मैं तो आधे दूर तक भी नहीं जा पाता हूँ। ये सिलसिला उसके साथ हमेशा चलता था। और जब भी वो इस तरह के मैराथन में भाग लेता था, आधा जाते जाते उसकी जो क्षमता थी वो शून्य हो जाती थी और वो रुक जाता था। इसी उधेड़-बुन में रहता था। अचानक उसके साथ एक गुरु से भेंट होती है। गुरु बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे पास सब चीज़ें हैं, तुम्हारी अभिलाषा भी है, उत्कंठा भी है, आगे बढ़ने की लालसा भी है, बट एक चीज़ की कमी है तुम्हारे में डिटर्मिनेशन की कमी है। वो डिटर्मिनेशन जो कि एक ज़िद से आती है, वो ज़िद तुमको खुद से अपने आप को कम्पीट करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह उसकी उनके पॉइंट्स लेके वो दिमाग में अपने आप को निश्चित करता है और आगे बढ़ने की सोचता है। मैराथन स्टार्ट होती है। मैराथन स्टार्ट होने के साथ जैसे उसका पहले की तरह होता था, सेम वही होता है। वो फिर सोचता है कि मैं अब इस बार नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो सोचता है, फिर सोच उसके दिमाग में आती है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ तो कम से कम चल तो सकता हूँ, चल करके मैं मैराथन पूरा करूँगा। कुछ देर करने के बाद मैराथन में चलने लगता है। फिर उसको उसकी फिर से जो एनर्जी है वो कम होने लगती है। फिर वो बैठ जाता है। फिर सोचता है कि अच्छा कोई बात नहीं है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं लड़खड़ा के चलूँगा, बट मैराथन में रहूँगा और मैं भाग लूँगा और पहुँचूँगा अंत तक। फिर वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते जाता है, आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद सारी एनर्जी उसकी लूज़ होने लगती है, बिल्कुल ही शिथिल पड़ने लगता है। तो सोचता है कि क्यों ना हो, मुझे आज भले ही रेंग के क्यों जाना पड़े, लेकिन मैं आज अपने आप से कमिटेड हूँ। मैंने कमिटमेंट किया है कि मुझे मैराथन में फाइनल तक पहुंचना है, लास्ट तक मुझे इस गेम में टिके रहना है। सेम चीज़ें होती हैं मित्रों, वो अपनी लगन से और अपनी जिद की वजह से वो भले ही अंतिम पोजीशन पाता है मैराथन में, बट उसकी जीत होती है। जीत कैसे होती है? उसकी जो अपने अपने आप से कंपटीशन थी, उसने कम्पीट किया था कि आज मुझे किसी कीमत पे बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, रेंग के ही पहुंचूंगा, लेकिन पहुंचूंगा ज़रूर। ये उसकी जो उत्कंठा थी, इससे वो विजय पाता है। और मित्रों, मेरे कहने का मतलब भी सेम है। आप समझ गए होंगे कि हमारी जो प्रतिद्वंदिता है किसी और से नहीं है, खुद से है। अगर आप सोचिए, एक बात ज़रूर सोचिएगा कि मैंने जो कल किया था उससे अगर आज बेटर हूँ, धीरे ही हूँ, कोई बात नहीं है, बट आगे हैं आप। आपकी बस इतनी ही इम्पोर्टेंस है कि आप कल से बेटर कर रहे हैं, यही आपकी बहुत बड़ी विजय है। और विजेता के लिए एक एक कदम ही मायने रखता है। अंतिम में वो विजेता बनता है अपने एक एक कदम बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के साथ साथ। तो अगर आपने पीछे से कल के दिन से आज अच्छा किया है, आज के दिन से कल बेटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप विजय की तरफ जा रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्लो हो सकती है, धीरे हो सकती है, बट आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और मंजिल पाने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करने की ज़रूरत है। और प्रयत्न के साथ साथ आपकी जो जिद है अपने आप से विजय करने के लिए, विजय पाने के लिए, वो हमेशा बनाए रखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस यही मेरी छोटी सी स्टोरी थी। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अपने कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह मुझे आगे बढ़ाते रहें। और अंत में बस यही कहूँगा, खुद के लिए करने से बेहतर है कि कम से कम किसी एक के लिए बढ़िया करो, किसी एक के लिए अच्छा सोचो। अंत में वो सच्चाई और अच्छाई आपके जीवन में ज़रूर आएगी। नमस्कार मित्रों।